फाइंडिंग नीमो। इस मूवी को 2003 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का आगाज समंदर में मछलियों के एक कपल से होता है। यहाँ पर कैरल जो मैरलिन की वाइफ होती है वो बहुत सारे अंडे देती है। ये दोनों यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। कैरल मैरलिन से कहती है कि अब इन सब के नाम रखने बाकी हैं। मैरलिन कहता है कि आधों का नाम होगा मास्टर मैरलिन और आधों का नाम होगा मास्टर कैरल। कैरल कहती है कि मुझे नीमो नाम पसंद है। ये दोनों यहाँ पर बहुत खुश हैं और मस्तियां कर रहे होते हैं। इसी दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली आती है। वो इन दोनों पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से मैरलिन बेहोश हो जाता है और ये मछली इसकी वाइफ कैरल और इसके सभी बच्चों को खा जाती है। जब मैरलिन को होश आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही अंडा पड़ा हुआ है। वो इसे देखकर बहुत खुश होता है। वो इसे हाथ में पकड़कर कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे डैडी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो इसका नाम नीमो रखता है। कुछ देर के बाद नीमो अंडे से बाहर आ जाता है और वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। बचपन में नीमो को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा तेज स्विमिंग नहीं कर पाता। आज नीमो का स्कूल में फर्स्ट डे होता है तो मैरलिन भी इसके साथ स्कूल में जाता है। ये देखकर सब मछलियां हंसना शुरू कर देती हैं। इतने में यहाँ पर नीमो का सर आता है और मैरलिन नीमो के सर को कहता है कि नीमो को चोट लगने की वजह से इसका एक पर कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से ये ज्यादा तेज स्विमिंग नहीं कर सकता, तो आप इसका ख्याल रखिएगा। उनके टीचर सब बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मैरलिन को पता चलता है कि स्कूल का सर बच्चों को घुमाने के लिए गहरी खाई में लेकर जा रहा है, तो वो बहुत घबरा जाता है और इनके पीछे जाता है। नीमो पहली बार इस खुले समुद्र में घूम रहा था। वो बहुत एक्साइटेड होता है। यहाँ पर मैरलिन भी पहुंच जाता है। वो नीमो पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा एक पर बहुत ही कमजोर है। ये जानते हुए भी तुम इस जगह पर क्यों आए? नीमो कहता है, मैं ज्यादा गहरे पानी में नहीं गया, लेकिन अब मैं जरूर जाऊंगा। यहाँ पर एक बोट होती है। नीमो उसे टच करने के लिए जाता है। इसी दौरान यहाँ पर एक स्विमर आता है और इसे अपने साथ ले जाता है। मैरलिन ये सब कुछ देख रहा होता है। वो इनकी बोट का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन वो बोट बहुत दूर चली जाती है। मैरलिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो बोट का पीछा करता है, लेकिन उसे बोट कहीं भी नजर नहीं आती। इसके बाद मैरलिन सब मछलियों से पूछता है, क्या आपने किसी बोट को यहाँ से जाते हुए देखा है? इतने में इसके पास एक ब्लू मछली आती है। इसका नाम डोरी होता है। हाँ, मैंने उस बोट को देखा है, चलो मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। मैरलिन इसके पीछे जाना शुरू कर देता है। थोड़ा आगे जाने के बाद डोरी से कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था मैं तुम्हें उस बोट के पास लेकर जाती हूँ। डोरी कहती है, ओ अच्छा, मुझे भूलने की बीमारी है, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर कहती है, हाँ अब मुझे याद आ गया, चलो मैं तुम्हें उस बोट के पास लेकर जाती हूँ। इतने में यहाँ पर बहुत बड़ी शार्क आ जाती है। इन दोनों को लगता है कि ये शार्क हमें जान से मार डालेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो शार्क इन्हें अपने घर ले जाती है। रास्ते में बहुत सारे बॉम्ब्स होते हैं। शार्क इन्हें कहता है कि किसी को भी टच न करना, वरना यहाँ धमाका होगा। यहाँ पर दो शार्क और भी होती हैं। ये दोनों इन्हें खाने की कोशिश करती हैं, लेकिन शार्क उन्हें रोक देती है और कहती है, प्रॉमिस करो कि हम डॉल्फिन फिश के अलावा किसी भी फिश को नहीं खाएंगे, क्योंकि डॉल्फिन फिश बहुत ही क्यूट बनने की कोशिश करती है। इसके बाद मैरलिन को स्विमर की ग्लासेस नजर आते हैं। इन ग्लासेस की वजह से डोरी और मैरलिन में झगड़ा शुरू हो जाता है। डोरी को चोट लग जाती है और इसका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इस ब्लड को देखकर शार्क का दिमाग बदल जाता है। वो इन्हें खाने के लिए इनके पीछे जाती है, लेकिन दूसरी शार्क्स इन्हें यहाँ से भगा देती है। लेकिन फिर भी ये शार्क इनका पीछा करती है। इनको खाने की कोशिश में इसके मुंह में एक बॉम्ब आता है। वो इसे दूर फेंक देती है, लेकिन वो बॉम्ब दूसरे बॉम्ब से टकराता है, जिसकी वजह से यहाँ पर धमाके होते हैं। दूसरी तरफ हम नीमो को एक एक्वेरियम में देखते हैं। इसे कुछ भी समझ नहीं आती वो किस जगह पर है। यहाँ पर और भी बहुत सारी फिशेस होती हैं। वो नीमो से पूछती हैं, तुम कहाँ से आए हो? वो बताता है कि मैं समंदर से आया हूँ। दूसरी फिशेस कहती हैं कि यहाँ पर कितना बुरा माहौल है, समंदर में तो बहुत बड़ी लहरें होती हैं, वहाँ पर कितना मजा आता होगा ना। इसके बाद ये मछलियाँ इसे बताती हैं कि हम सब एक डेंटिस्ट के हॉस्पिटल में हैं और वही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है। इसी दौरान ये सब डेंटिस्ट की भतीजी को देखते हैं। वो इसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उसने एक मछली को शरारतें करते हुए मार दिया था। अब सारी फिशेस नीमो को भगाने का फैसला करती हैं। वो कहती हैं कि अगर हम एक्वेरियम में लगे हुए फिल्टर को बंद कर दें तो एक्वेरियम का सारा पानी गंदा हो जाएगा। इसे साफ करने के लिए डेंटिस्ट हमें बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हम नीमो को भगा देंगे। दूसरी तरफ हम डोरी और मैरलिन को देखते हैं, जो बेहोश होते हैं। जब इन्हें होश आती है तब वो देखते हैं कि एक पुरानी कश्ती इनके ऊपर आ रही है।
वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। फिर उनका ग्लास नीचे खाई में गिर जाता है। तभी यहाँ पर रोशनी होती है और वो एक खतरनाक फिश को देखते हैं। वो पीछे से इन्हें खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इन्हें खा नहीं पाती। इसके बाद ये दोनों ग्लासेस के ऊपर लिखे हुए एड्रेस सिडनी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सब फिशेस एक पार्टी करती हैं। इस पार्टी में वो नीमो को कहती हैं कि तुम्हें एक्वेरियम में लगे हुए फिल्टर को बंद करना होगा। फिल्टर के बंद होने से डेंटिस्ट हमें बाहर निकाल देगा और फिर हम सब समुद्र में चले जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरलिन डोरी को कहता है, आगे का सफर मैं खुद ही तय कर लूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। इसी दौरान यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ आती हैं और मैरलिन को कहती हैं, तुम डोरी को क्यों तंग कर रहे हो? डोरी कहती है, ये मुझे तंग नहीं कर रहा, बल्कि हम दोनों इसके बेटे को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और क्या तुम बता सकते हो सिडनी कहाँ पर है? ये मछलियाँ इन्हें एड्रेस बता देती हैं और ये सिडनी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत सारी जेली फिशेस नजर आती हैं। डोरी इनकी तरफ जाना शुरू कर देती है। मैरलिन इसे कहता है ये बहुत खतरनाक होती है, लेकिन डोरी फिर भी मछलियों के पास चली जाती है और इनके ऊपर कूदना शुरू कर देती है और वो गुम हो जाती है। लेकिन मैरलिन इसे ढूंढ लेता है। ये दोनों बहुत सारी जेली फिशेस के दरमियान फंस जाते हैं और बहुत मुश्किल से यहाँ से निकलते हैं, लेकिन मैरलिन बेहोश हो जाता है। इसके बाद नीमो को भी दिखाया जाता है। उसे अपने फादर की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है और वो फिल्टर को बंद करने के लिए जाता है। इस फिल्टर में नीमो एक पत्थर डालता है जिससे वो फिल्टर रुक जाता है। नीमो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलने लगता है तो वो पत्थर इस फिल्टर में से निकल जाता है और नीमो बहुत ही मुश्किल से बचता है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए ये सब अपना प्लान बदल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरलिन एक कछुए के ऊपर बैठा हुआ है। इसे याद आता है कि नीमो ने इसे कहा था कि पापा, जब भी आपको कोई कछुआ नजर आए तो इससे उसकी एज जरूर पूछना। मैरलिन कछुए से इसकी एज पूछता है। वो बताता है कि मैं 115 साल का हूँ। फिर इसे याद आता है कि मेरे साथ तो डोरी भी थी, वो कहाँ पर गई? वो इसे ढूंढना शुरू कर देता है। डोरी कछुए के बच्चों के साथ खेल रही होती है। इन सब बच्चों को डोरी बताती है कि मैरलिन ने मुझे जेली फिशेस से कैसे बचाया है। इनकी ये स्टोरी पूरे समंदर में फैल जाती है। ये स्टोरी नीमो को बताने के लिए इसके पास एक परिंदा आता है। वो कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बचाने के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कभी वो शार्क से बचकर निकलते हैं और कभी जेली फिशेस से। ये सुनकर नीमो जोश में आ जाता है और कहता है, मेरे फादर मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या मैं एक फिल्टर को बंद नहीं कर सकता? इसके बाद ये सब मिलकर एक फैसला करते हैं कि हम इस एक्वेरियम को इतना गंदा करेंगे कि डेंटिस्ट को हमें बाहर निकालना ही पड़ेगा। ये सब मछलियाँ एक्वेरियम को इतना गंदा करती हैं कि सारा एक्वेरियम एल्गी से ग्रीन हो जाता है। इतनी गंदगी को देखकर ये सब मछलियाँ खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ मैरलिन और डोरी एक व्हेल मछली के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद डोरी सब कुछ भूल जाती है क्योंकि इसे भूलने की बीमारी होती है। मैरलिन इसे बार बार याद दिलाता है कि हम सिडनी जा रहे हैं। फाइनली बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हुए ये दोनों इस मछली से भी बच जाते हैं और सिडनी पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेंटिस्ट मछलियों को भी बाहर नहीं निकालता और एक्वेरियम को भी साफ कर देता है क्योंकि वो एक न्यू फिल्टर लगा देता है। जब इन मछलियों को पता चलता है कि डेंटिस्ट ने एक्वेरियम में एक न्यू फिल्टर लगा दिया है तो इन्हें बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद नीमो का दोस्त मैरलिन और डोरी को देखता है। वो मैरलिन को कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे का दोस्त हूँ और मैं जानता हूँ कि वो इस वक्त किस जगह पर है। ये परिंदा इन्हें उस जगह पर लेकर जाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम नीमो को देखते हैं जो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है क्योंकि अगर वो जिंदा हुआ तो डेंटिस्ट इसे बेच देगा। यहाँ पर आने के बाद मैरलिन देखता है कि उसका बेटा नीमो मर गया है। इसे ये नहीं पता होता कि वो एक्टिंग कर रहा है। ये देखकर वो बहुत ही दुखी होता है और डोरी को कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तुम अपने घर चली जाओ। डोरी कहती है हम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते, हम नीमो को जरूर ढूंढेंगे। मैरलिन इसकी बात नहीं मानता और यहाँ से चला जाता है। नीमो को बचाने के लिए सारी फिशेस इसे एक सिंक में डाल देती हैं और वो समुद्र में आ जाता है। समुद्र में इसे डोरी नजर आती है। वो इससे पूछता है क्या तुमने मेरे फादर को देखा है? डोरी कहती है मैंने देखा तो नहीं, लेकिन हम उसे ढूंढ लेते हैं। डोरी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी होती है। लेकिन इतने में डोरी को सिडनी नजर आता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो कहती है अरे तुम ही हो नीमो जिसे हम ढूंढ रहे थे। इतने में मैरलिन को नीमो की आवाज आती है और वो इसके पास आकर इसे हग करता है। मैरलिन बहुत ही खुश होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। इन पर एक और मुसीबत आ जाती है। यहाँ पर एक मछलियों का जाल होता है। डोरी इस जाल में फंस जाती है। ये देखकर नीमो कहता है मैं जानता हूँ इसे बाहर कैसे निकालना है। वो सब मछलियों को कहता है कि तुम नीचे की तरफ तैरना शुरू कर दो, जिसकी वजह से ये जाल टूट जाएगा और सब मछलियाँ बच जाएंगी। ये सुनकर मैरलिन हैरान हो जाता है और कहता है अब मेरा बेटा बहुत ही बहादुर हो गया है।
नीमो की बात को फॉलो करते हुए सब मछलियाँ बच जाती हैं। इसके बाद मैडलिन नीमो को कहता है, बेटा तुमने पूछा था ना कि समुद्री कछुए की उम्र क्या होती है। नीमो कहता है, हाँ मैंने पूछा था। मैडलिन इसे बताता है वो 115 साल के होते हैं। इसके बाद ये लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और मैडलिन नीमो को आजाद छोड़ देता है। वो इसे कहता है, बेटा तुम्हारा जो दिल करता है वो तुम करो। और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।